सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी न हो सका। इलेक्शन कमीशन में समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरखास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें, किसी को हक नहीं कि उनकी नशिस्त ले। आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है? ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको आवाम ने मुस्तरद किया। इन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त भी जमा नहीं कराई। फारूक इश्नाइक ने कहा कि कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यह मखसूस नशिस्त मिल सकती है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसला ना करने का शोर मचाते हैं, फिर खुद ही इल्तवा मांगते हैं। मखसूस नशिस्तें आइन के मुताबिक सिर्फ उन जमातों को मिलती हैं जो कामयाब होकर पार्लियामान में आए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आवाम ने एक सीट भी नहीं दी। नून लीग के वकील आजम नजीर तारड़ की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग अता तारड़ बोले कि हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ आइन की पामाली की कोशिश कर रही है। कानून की मंशा ये है कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा हो और कागजात नामजदगी जमा कराए जाएं। PTI ने हमेशा कानून को बाईपास किया। PTI की अपनी गलती की वजह से उनका इंतखाबी निशान लिया गया। ये पहले आइन पामाल करते हैं, फिर मीडिया के सामने रोना रोते हैं। जोर जबरदस्ती करके मखसूस नशिस्तें लेने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असेंबली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असेंबली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। मखसूस नशिस्तें मिलने तक कौमी असेंबली का इजलास भी नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन इन मामलात का नोटिस ले। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। कानून में है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 रोज में कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्ज जुर्म आयद होने का इम्कान। समाअत अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी को भी बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने फर्ज जुर्म के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद को अदालत से गैर हाजिरी पर जारी होने वाला दूसरा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शो कॉज वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। DC इस्लामाबाद की 1 मार्च को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। DC इस्लामाबाद ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की थी। अदालत ने कहा कि केस का फैसला महफूज है। 1 मार्च जुमे को सुनाया जाएगा। फैसले के रोज मुल्जिम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना लाजिम है। इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज की जाती है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा, खुजदार, कल्लात, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में तेज़ बारिश का इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी 29 फरवरी से बारिशें मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 3 मार्च तक जारी रहेगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मगरबी हवाओं का राज। सिस्टम के ज़रिए असर कराची में कल शाम से तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। कराची में आज शाम तक तेज़ हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने की पेशगोई। मर्दान के इलाके ज़रामता में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। SP एजाज खान शहीद, DSP और 2 अहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए। पेशावर में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग से अबाबील फोर्स का 1 अहलकार शहीद, 1 जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक अबाबील स्क्वाड के अहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया था। ना रुकने पर पुलिस ने ताक़ुब किया, जिस पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। SP एजाज खान शहीद और अबाबील फोर्स के अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के आज 5 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी आवाम के आज़म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी खदशात के बाइस बिला जवाब जारियत का जवाब दिया। स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ कुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाकाई सालमियत और आवाम के खिलाफ जारियत का हर दफा भरपूर जवाब दिया जाएगा। सत्ताईस फरवरी जाली पुलवामा ड्रामे पर पाक फजाइया का मुंह तोड़ जवाब। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए। भारत ने वाक़े का हस्बे रिवायत इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी की। भारतीय तैयारे बालाकोट के गांव जाबा के करीब बम फेंककर फरार हो गए थे। भारत ने हस्बे आदत झूठा दावा किया कि दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। झूठे दावे से भारत को आलमी सतह पर सुक्की उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फोड़ा। भुखलाहट के शिकार भारतीय फौज ने हरबोंग में अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्तसर फजाई झड़प में भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। 27 फरवरी का दिन बावर कराता है कि वतन के दिफा के लिए पाक फौज हमवक्त तैयार है। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी कर रहा था। गुज़श्ता रोज़ कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात भी मिल गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के बारे में ब्रीफिंग। इससे पहले रास्ते में ट्रैफिक रोकने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करने और शहरियों को तकलीफ ना पहुंचाने की हिदायत की। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुक्काम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ से कबल बुला सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं बुलाया। इसके लिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी है। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि कौमी असम्बली इजलास से पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। अमरीका ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेरे अमल है। अमरीका इसमें फ़रीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर अमरीका तबसरा करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। इशरा के वाक़े को टेस्ट केस बनाना चाहिए। आज हर शख्स ने हाथ में तलवार उठा रखी है और जुबान पर फतवा है। इन हालात में कानून अपना काम नहीं करेगा तो मुआशरा मजीद बिगड़ जाएगा। लाहौर के इशरा बाजार में खातून के लिबास पर खत्ताती को जवाज़ बनाकर तौहीन मजहब का झूठा इल्ज़ाम लगाने के वाक़े पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल। कहा, वहशत और जुल्म का रास्ता कौम और रियासत दोनों को रोकना होगा। मुल्क में इखलाकी मयारात से मुतालिक भी पॉलिसी बनाना होगी। पुरतशद्दुद सोच के खात्मे के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी का नाम फाइनल कर लिया गया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा खातून को दिया जाए। सुरैया बीबी PK1 चित्राल से जनरल नशिस्त पर कामयाब हुई। इससे पहले महरताज रोगानी भी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रह चुकी हैं।
मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी होगा। जुमेरात को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाया देंगे। इलेक्शन कमीशन में NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन को दस्तावेज़ात देने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि RO की रिपोर्ट नहीं मिली, दलाइल नहीं दे सकते। PTI के बाबर आवान ने कहा कि RO की रिपोर्ट सबको मिल चुकी है। मुश्ताक खान 25,000 की लीड से जीते, कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड बेहतर होने लगा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर होने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम की है। पॉलिसी खदशात गुज़श्ता बरस जैसे हैं, लेकिन IMF मुआहदे से वो खदशात भी खत्म होंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मार्केट की नजरें IMF शराइत पूरी करने की काबीना अरकान की सलाहियत पर रहेंगी। %68 पाकिस्तानियों ने अवामी फलाह बहबूद के कामों के पीछे ज़ाती तशहीर को चंद लोगों का अहम मकसद करार दे दिया। कहा चंद अफराद अवाम के लिए नहीं अपने ज़ाती मकासद के लिए काम करते हैं। 21% की राय बरक्स रही। कहा काम तमाम लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची इंटर बोर्ड के नताइज में रद्द-बदल के केस में एंटी करप्शन अदालत ने 6 नामजद मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। केस के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। 29 मार्च तक जवाब तलब। मुल्ज़िमान पर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्ज़िमान पर इंटरमीडिएट प्री मेडिकल 2022 के नताइज में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का पीर तक गजा में जंगबंदी का इंदिया। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी मुशीर कौमी सलामती ने उन्हें बताया कि हम सीज़फायर माहिदे के करीब हैं। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा जंगी काबीना में पेश कर दिया। दोहा में कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी और हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हनिया की मुलाकात। इसराइल हमास माहिदे पर तबादला ख्याल। कहा गजा से इसराइली अफवाज के इनखला और जंग के खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइली फ़ौज के रफ़ा, शिमाली और जनूबी गजा में हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस के गोले बरसा दिए। कल से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मुसलसल इसराइली हमलों के बाद हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। मगरबी किनारे के शहर तवास में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार। मुताद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत मुकम्मल। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक ने 15 जजेस के पैनल को अपने दलाइल दिए। इसराइली कब्जे पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने में 6 माह लग सकते हैं। अरब लीग ने आलमी अदालत में कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। जंगल का कानून खित्ते में अमन नहीं ला सकता। इसराइली कब्जे का खात्मा ही अमन का जामिन है। OIC ने गासिब इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। तुर्की ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे को तनाज़े की जड़ करार दिया। अफ्रीकी यूनियन ने कहा गजा में इसराइली जंग एक और नकबा है।
पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 9 विकेटों पर 193 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कोलिन मिनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने 24 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 201 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। HPL PSL 9 का लाहौर में आखिरी मैच। होम टीम लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 जबकि कलंदर्स 5 मैचेस खेलकर भी इवेंट में कामयाबी की मुंतज़िर। कल से कराची में दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा, जबकि हफ्ते को रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। 11वीं इंडोर एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स की अदम शिरकत का मामला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तहकीकाती कमेटी ने लापरवाही बरतने वाले टीम मैनेजर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सिफारिश कर दी। मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी भिजवा दिया। पाकिस्तान के एथलीट शजर अब्बास और जाफर अशरफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए तेहरान गए भी, लेकिन मैनेजर की जानिब से 24 घंटे कबल एंट्री न करवाने के बाइस इवेंट में शिरकत नहीं कर सके थे। जवाब -10। अल्लाह की मेरी बात सुने, मेरी बात है ही नहीं, मेरी बात सुने। पॉजिटिव यहाँ पे एक भी है ही नहीं है। हाँ तो आपने दिया ही क्यों? नहीं तो मैंने एक भी, मेरी बात सुने, मैंने इसको लिबर्टी दी है तो ये आए ना पॉइंट। आपने मुझे लिबर्टी दी है, आपकी मुझे लिबर्टी की जरूरत है? क्यों भाई, किस बात की? ये बहुत गलत बात है। आप नहीं दे सकते लिबर्टी। ये क्या रखा हुआ है मेरे साथ? फिर यार आप हर किसी को नहीं, मेरे साथ रखा हुआ है। कभी ईरान ने पूछा ये क्या रखा हुआ है मेरे? सवाल है जी, क्या कभी फीमेल क्रिकेटर का आपस में झगड़ा हुआ है? हो हाँ बिल्कुल होता है। मारधाड़ तक भी बात पहुंची है, लेकिन फिर कंट्रोल हो गई थोड़ी। नहीं, झगड़ा तो होता है लाजिम। प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़्ज़ाक की ताबिश हाशमी और अदाकारा हिरा खान से हो गई तकरार। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने बताया कि खवातीन क्रिकेटर्स का भी बहुत झगड़ा होता है। सुनील मंच ने बताया कि उन्होंने आज तक अपने पैसों की गाड़ी नहीं ली। अदाकार उस्मान मजहर ने मशवरा दिया कि बालों को अच्छा रखने के लिए खुराक अच्छी रखें। अदाकारा मरियम नफीस ने बालों पर प्याज के पानी का मशवरा दिया। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। भारत के नामवर गजल गायक पंकज उधास की आखिरी रसूमात आज मुंबई में अदा की जाएंगी। 73 साला पंकज उधास गुज़श्ता रोज़ तवील बीमारी के बाद चल बसे थे। पंकज उधास ने अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई। अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद आसिम को एक ही दिन में अमेरिकी लड़की का रिश्ता मिल गया। पाकिस्तान के आसिम ने जब दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो पहले दिन ही अमेरिका में मुकीम जहरा का प्रोफाइल नजर आ गया। दोनों की बातचीत हुई, खानदान वालों की मर्जी से दोनों का ऑनलाइन निकाह भी हो गया। गुलकार कैफी खलील का अमेरिका में कॉन्सर्ट कहानी सुनो पर सबसे ज्यादा पजीराई। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स के नित नए डिजाइन के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने खूब जलवे बिखेरे। सऊदी और गैर मुल्कियों की भरपूर शिरकत।